ये आपने साबित कर दिया कि झुकता है जमाना झुकाने वाला होना चाहिए। हम लोग आपका समर्थन चाहते हैं। सोच रही थी सरकार की नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सब ने, युवाओं ने और सरकार को झुकना पड़ा। कि आपकी जो भी डिमांड्स हैं हम पूरी तरह आपके साथ हैं और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहाँ जाऊँगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। किताबों की अलमारी में बंद एक छात्र का सपना जब पेपर लीक और भ्रष्टाचार की दीमक से चाट लिया जाता है तो सड़कें सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि इतिहास लिखती है। जी हाँ, इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के बाद अगर युवाओं का सबसे बड़ा आक्रोश किसी राज्य में सुलग रहा है तो वो है झारखंड। एक तरफ कई सालों की दिन रात की मेहनत, किसान माँ बाप की गाढ़ी कमाई और दूसरी तरफ भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और OMR शीट में गड़बड़ी का आरोप। रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में दिन रात का सत्याग्रह जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। शरीर ढल रहा है, कदम भारी हो रहे हैं, लेकिन न्याय का संकल्प डिगा नहीं है। आखिर 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL में ऐसा क्या हुआ कि हजारों युवाओं को मशाल लेकर सड़कों पर उतरना पड़ा? आइए इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 5 जुलाई से, जब 14वीं JPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट आते ही अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि OMR शीट में धांधली की गई और विवादित परीक्षा एजेंसियों के जरिए परीक्षाएं कराई गई। छात्रों का गुस्सा बढ़ा और उन्होंने 25 जुलाई से दिवा रात्रि सत्याग्रह शुरू कर दिया। फिर 29 जुलाई से रांची के स्टेडियम में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। इस आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक है छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। देवेंद्र कोई आम आंदोलनकारी नहीं है, वो रांची के बुंडू से आते हैं। उन्होंने संस्कृत, कुंडमाली और ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में प्रथम श्रेणी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और BEd भी किया है। वो 2015 से लगातार छात्रों के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि छठे JPSC आंदोलन के समय उन्होंने अपनी मां को भी खो दिया था। अब जब हफ्तों के विरोध के बाद भी कोई ठोस फैसला नहीं आया तो देवेंद्र नाथ महतो ने अन्न जल त्याग कर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन आंदोलनकारी छात्रों की मांगे क्या है? 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए, JSSC, CGL और अन्य विवादित भर्ती परीक्षाओं को रद्द किया जाए। मामले की जांच केवल राज्य CID से नहीं बल्कि CBI और ED जैसे केंद्रीय एजेंसियों से कराई जाए। TDPL और अभय तिवारी से जुड़े सभी विवादित परीक्षा मामलों की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार की CID जांच पर से उनका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पहले भी मामलों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसमें सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि लातेहार, गिरिडीह, पलामू समेत झारखंड के कोने कोने से छात्र पहुंचे हैं। गिरिडीह के अंकित कुमार, पलामू की अर्चना कुमारी और रांची की स्नेहा जैसे हजारों अभ्यर्थियों का दर्द एक ही है। हम किसान और साधारण परिवारों से आते हैं, हमें बस योग्यता के आधार पर निष्पक्ष अवसर चाहिए। छात्रों के इस जज्बे को पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। आम लोग धरना स्थल पर खाना पीना भेज रहे हैं। रविवार की शाम हजारों छात्रों ने हाथों में मशाले लेकर जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। AISA जैसे छात्र संगठनों ने समर्थन देकर 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का ऐलान किया है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी वीडियो कॉल के जरिए छात्रों से बात की है और अपना पूर्ण समर्थन देने का भरोसा जताया है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले पर प्रशासन और सरकार क्या कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CID जांच का आदेश दिया है। CID ने रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो और धनबाद की करीब 18 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है, जहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अहम दस्तावेज बरामद हुए। अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। JPSC के पूर्व अध्यक्ष L खियांगते से CID ने 7 घंटे तक कड़ी पूछताछ की है। उनसे अब तक 4 बार पूछताछ की जा चुकी है। आपको बता दें कि खियांगते ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बावजूद विपक्ष, BJP और प्रदर्शनकारी छात्र CID जांच से संतुष्ट नहीं हैं और सीधे मुख्यमंत्री के इस्तीफे और CBI जांच की मांग पर अड़े हुए। झारखंड का ये छात्र आंदोलन अब केवल एक परीक्षा के रद्द होने या होने का मुद्दा नहीं रहा है। ये मुद्दा बन चुका है लाखों युवाओं के आत्मसम्मान और उनके भविष्य की सुरक्षा का। एक तरफ कमजोर पड़ता छात्र नेता का शरीर है तो दूसरी तरफ अपने हक की आवाज उठाते हजारों युवाओं का हुजूम।
क्या सरकार सीआईडी की कार्रवाई से इन युवाओं का भरोसा दोबारा जीत पाएगी या फिर ये भूख हड़ताल झारखंड की सियासत और भर्ती तंत्र में एक नए और बड़े बदलाव का कारण बनेगी? इस पूरे मामले पर पल पल की निष्पक्ष और प्रामाणिक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.